हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। मैं हूं फाइक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सेकेंड ईयर के। तो चैप्टर 14.2 हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसका क्वेश्चन 5 आज हम कंप्लीट करेंगे, इसका ए और बी पार्ट। तो गिवन डेटा है, देखें आप। तो दोनों क्वेश्चंस के अंदर ए में कह रहा है कि फॉर अ गिवन सेट ऑफ डेटा वी हैव आर इज इक्वल्स टू 0.48, एस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 36, एस स्क्वेयर एक्स यानी वेरिएंस ऑफ एक्स उसने दिया है 16, और इसमें हमें कहता है फाइंड करना है एस ऑफ वाई यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमें इसने फाइंड करने के लिए कहा गया है। इसमें आर हमने फाइंड नहीं करना, आर उसने ऑलरेडी फाइंड करके उसकी वैल्यू दी हुई है हमें, और हमें फाइंड करने को कह रहा है कि एस ऑफ वाई इसका फाइंड करके दिखाएं। इसी तरह अगर हम 5 का बी पार्ट देखें, उसमें भी एक सेट ऑफ डेटा दिया है जिसमें आर उसने हमें ऑलरेडी फाइंड करके दे दिया है और कुछ चीज़ें हमें उसने दे दी हैं, और इसमें हमने जो फाइंड करना है वो है नंबर ऑफ़ पेयर्स ऑफ वैल्यूज़, यानी कि स्मॉल एन इस क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड करना है। चलें इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन में जाके देखेंगे हम कि हम किस तरह से इन दोनों चीज़ों को बारी बारी फाइंड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन में आगे हम 5A के इसमें जो गिवन डाटा तो आपने देखा था। तो फाइंड हमने जो ए पार्ट है इसका, इसमें करना है एस ऑफ वाई यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई फाइंड करना है, और इसमें हमें ये चीज़ें गिवन है, आर गिवन है, एस एक्स वाई गिवन है यानी कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई गिवन है, और एस स्क्वेयर एक्स यानी कि वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है। तो इन चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे और एस ऑफ वाई फाइंड करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसके ज़रिए हम एस ऑफ वाई फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन सारी गिवन चीज़ों को उठाते हैं और इस फॉर्मूला के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन उससे एक छोटा सा काम कर लेते हैं कि इस एस स्क्वेयर एक्स को कन्वर्ट कर लेते हैं हम एस ऑफ एक्स में। तो इसको एस ऑफ एक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम बोथ साइड्स पे इसका ले लेंगे स्क्वेयर रूट। ठीक है, इधर भी ले लेंगे क्योंकि स्क्वेयर इधर से ख़त्म हो जाएगा, और 16 का भी हम स्क्वेयर रूट ले लेंगे। तो ये स्क्वेयर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एस ऑफ एक्स रह जाएगा, और 16 का जो स्क्वेयर रूट होता है वो आपको पता है वो 4 होता है। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, एस स्क्वेयर एक्स को कन्वर्ट किया है एस ऑफ एक्स में, अब हम इस एक्स ऑफ एक्स को यूज़ करेंगे अपने फॉर्मूला के अंदर। अब हम आर का ये जो वैल्यू दी है ये उठाते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं। आर की जो वैल्यू है हमारे पास है 0.48 जो गिवन थी हमारे पास, इक्वल का साइन। ठीक है, एस एक्स वाई की वैल्यू 36 है ऊपर, इसको 36 को एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे। एस एक्स की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे फाइंड की नीचे, वो आ जाएगी 4। अब चूंकि एस ऑफ वाई हमने फाइंड करना है तो एस ऑफ वाई को हम एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे अभी फ़िलहाल। ओके, अब हम क्या करेंगे, और मैथ के सिंपल से रूल्स होते हैं, आपको पता है, जो वैल्यू इक्वल के एक साइड पे डिवाइड हो रही हो वो दूसरी साइड पे जाके उस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम 0.48 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को जब उधर लेके जाएंगे। ठीक है, इक्वल ऊपर आ जाएगा 36 और नीचे क्या रहेगा हमारे पास, अगेन वही वैल्यू नीचे बची रहेगी एस ऑफ वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर 0.48 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा वो हम कैलकुलेटर से करते हैं। 0.48 इंटू 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.92। तो 1.92 को लिखते हैं हम। ठीक है, इक्वल ऊपर 36 है और नीचे क्या है हमारे पास, एस ऑफ वाई। अब हम क्या करते हैं, अब एक चीज़ कर देते हैं छोटी सी, ये जो एस ऑफ वाई है, ठीक है, ये इक्वल की साइड पे है ना, राइट साइड पे है, और अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के जब इधर लेके जाएंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने 4 को मल्टीप्लाई किया था जब हम इक्वल की साइड पे लेके गए थे 0.48 के साथ, उसी तरह अब हम इस स्टेप के अंदर एस ऑफ वाई को उठाएंगे और 1.92 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्टेप लिखता हूँ 1.92। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एस ऑफ वाई के साथ,
ठीक है, और इक्वल्स टू 36 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, उसी साइड पे। नेक्स्ट स्टेप ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, अगेन अगला स्टेप, अब 1.92 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको इक्वल के इस वैल्यू को इस साइड पे लेके जाना चाहें 36 के तरफ, तो इधर जाके ये 36 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो हो जाएगा एस ऑफ वाई अपनी जगह पे रहेगा यहाँ पे, बट वो जो हमारे पास उसके साथ ये जो वैल्यू थी ये इधर आ जाएगी। तो 36 भी अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन उसके नीचे अब आ जाएगा 1.92, बिकॉज हमने उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए हैं। तो मैथ का रूल है कि जो वैल्यू एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है, और जो वैल्यू एक साइड पे डिवाइड हो रही होती है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो वैल्यू एक साइड पे पॉजिटिव होती है जब उसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाती है। ये छोटे छोटे रूल्स ये आपको पता ही हैं, ठीक है, इनको इन्हीं को यूज़ कर रहे हैं, अभी तक हमने और कुछ भी नहीं किया। तो अब हम क्या करते हैं, एस ऑफ वाई की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं इन दोनों को डिवाइड करके। तो 36 डिवाइडेड बाय 1.92, तो 36 डिवाइडेड बाय 1.92 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वो 18.75। तो 18.75 जो है हमारे पास, ये एस ऑफ वाई की वैल्यू है जो हमने फाइंड कर ली है, ठीक है, अपनी गिवन डेटा को यूज़ करके। बस छोटा सा ही क्वेश्चन था, इतना सा ही सॉल्व हो गया। एस ऑफ वाई हमें फाइंड करना था, वो चाहिए था, वो हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, अगर अब आप एस ऑफ वाई की वैल्यू ये वाली 18.75 ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ना आप, तो आप देखेंगे कि इन तीनों को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आर का यही आ जाएगा 0.48। तो ये आप लोगों ने खुद चेक कर लेना है, ठीक है, वेरीफाई कर लेना है। तो ये छोटा सा पार्ट था, ये आपका कंप्लीट हो गया है 5 का ए पार्ट। तो अब हम 5 के सेकंड यानी बी पार्ट की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वाई का जो बी का जो 5 का बी पार्ट है, ये हमारे पास आ गया। इसका डेटा हमें गिवन है, इसको हम यूज़ करेंगे। और अब जैसे स्टेटमेंट के अंदर भी हमने देखा था कि उसने कहा था हमें जो इसके नंबर ऑफ़ पेयर्स है ना वो फाइंड करके दिखाएं, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने चीज़ फाइंड करनी है वो है स्मॉल एन, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। बाकी सारा कुछ हमें गिवन है, आर भी गिवन है, यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी गिवन है, ये सारी वैल्यूज़ भी गिवन है। और अब हमने इनको यूज़ करना है सबको, और एन स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ़ पेयर्स या नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस भी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। और इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे हम आर का, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये इस फॉर्मूला के अंदर यूज़ की जा रही हैं, ठीक है ना। ऊपर वाली टर्म भी देखें तो ये नीचे वाली टर्म भी देखें, ठीक है, ये दोनों टर्म्स इस फॉर्मूला में आ रही हैं, तो हमें यही फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा। हम आर का कोई और फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलें आर का ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं और एन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। बहुत ईजी है, अच्छी तरह समझिएगा वीडियो को बगैर स्किप किए। तो अब देखें, वैल्यू उठाते हैं सबसे पहले और इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। जो गिवन है ना वो हम यहाँ पे पहले पुट कर देते हैं। आर हमारे पास गिवन है 0.5, तो आर को उठाएंगे 0.5 को, ठीक है, और फिर आ जाएगा इक्वल। इस साइड पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है सम एक्स माइनस एक्स बाई टू वाई माइनस वाई बार, ये ऊपर हमें गिवन है 120 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे चूँकि अंडर रूट भी आ रहा है, पहले वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, तो सम एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये जो नीचे वाली वैल्यू टर्म है इसका उसने हमें 90 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 90 लिखता हूँ, और ये जो चीज़ है ये एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई की जा रही है, तो सम वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है ना गिवन हमें। तो सम वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ लिखा आएगा, बाकी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हमने एक चीज़ करनी है इसमें, थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वो किस तरह से कि हम ये जो टर्म है, अब अगेन मैथ के वही रूल्स जो पिछले पार्ट में यूज़ कर रहे थे हम, कि जो चीज़ इक्वल की साइड पे डिवाइड हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो नीचे वाली टर्म को उठाएंगे हम, ये सारी की सारी टर्म को, और फिर 0.5 के साथ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई बाय
अंडर रूट 90, ठीक है, सम y माइनस y बार स्क्वायर और इक्वल 120। नेक्स्ट अब हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 90 का अंडर रूट और इसका अंडर रूट अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 90 को हम अलग कर देते हैं और उसका जो अंडर रूट, क्योंकि दोनों सेम अंडर रूट के अंदर ही है ना, तो हम दोनों का जो है अंडर रूट अलग लिख देंगे। अंडर रूट दोनों के ऊपर है ना, तो इसलिए हमने बस ज़रा अपनी आसानी के लिए इनको अलग कर दिया, ठीक है। और इक्वल्स टू 120 एज इट इज़ यहाँ पे अभी आ जाएगा। अब आपको पता है कि अब हम इसमें इस पूरे स्टेप में जो चीज़ सॉल्व करने वाली है वो ये है कि 90 का हम अंडर रूट लेते हैं पहले और उसको 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 90 का अंडर रूट लेते हैं और उसको 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखें अंडर रूट 90, ठीक है, इसका आंसर ये आ रहा है और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 के साथ, तो हमारा आंसर आ रहा है 4.743। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4.743 और ये बाकी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अंडर रूट और नीचे उसके सम y माइनस y बार स्क्वायर और इक्वल्स टू 120, ठीक है। अब अगेन मैथ का जो रूल है वो अप्लाई करने जा रहे हैं हम। वो क्या है कि हम इसको जो वैल्यू है 4.743, ये चूँकि इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जब जाएगी तो 120 के नीचे इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसको उठाते हैं उधर ले जाते हैं, बाकी की वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट के नीचे ये जो सम y माइनस y बार स्क्वायर ये इधर ही रहेगी इक्वल के, बट वो जो दूसरी इसकी साथ लिखी गई थी वो 120 के हम नीचे लेके इसको डिवाइड कर देते हैं 4.743, ठीक है। तो अब वो अगले स्टेप में इसके नीचे आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 120 डिवाइडेड बाय 4.743, तो इसका आंसर आ रहा है 25.29, ठीक है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ 25.29। तो अब ये इसकी इक्वल होगी, ठीक है। स्टेप यहाँ तक क्लियर है ना सबको। अब देखें, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे अभी तक हमारे पास देखें n नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि अब हमने फाइंड करना है n, स्मॉल n। तो अब हम स्मॉल n को लेके आते हैं, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ से शुरू से इस फॉर्मूला में कहीं पे भी आपको स्मॉल n नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ पेयर्स यानी कि स्मॉल n फाइंड करना है। तो अब हम उसको जादू से तो नहीं ना लेके आ सकते यहाँ पे, तो मैथ का एक रूल होता है, ठीक है। वो क्या होता है कि जो चीज़ किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई की जाए, ठीक है, वो उस वैल्यू के साथ डिवाइड भी की जाती है, ऐसे ही है ना। तो ये रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इस टर्म के साथ ये वाली जो टर्म है इसके साथ n को मल्टीप्लाई किया अगर अंडर रूट n को, तो फिर हम इसके साथ डिवाइड भी करेंगे, डिवाइडेड बाय n भी करेंगे, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे होंगे कि सर ये आपने एक ही अंडर रूट में लिख दिया है n को, तो इससे एक स्टेप और भी है कि दोनों को आप अलग भी लिख सकते हैं, मतलब इसका अंडर रूट अलग रख दें, नीचे n का अंडर रूट अलग कर दें, लेकिन अगले स्टेप में आपको इन दोनों को इकट्ठा करना ही पड़ेगा। वो इजी आसानी के लिए हमने, ठीक है, क्योंकि ये अंडर रूट n के ऊपर भी आ गया ना और इसके ऊपर तो ऑलरेडी था, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको इकट्ठा कर दिया है उसके साथ। और अंडर रूट n मल्टीप्लाई भी हो रहा है इस टर्म के साथ और अंडर रूट n इस टर्म के साथ डिवाइड भी हो रहा है। ओके हो गया, इक्वल्स टू 25
35.29। ठीक है, ओके हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ रही है सारी? अच्छी बात है, आ रही है तो नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से फिर पीछे करके देख लें। अच्छा, अब आपको मैंने एक चीज़ बतानी है कि ये जो सारी टर्म है ना, ये वाली, ये हमारे पास, ये जो मैंने ग्रीन सर्कल के अंदर लिख रहा हूँ, ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है एस ऑफ वाई का। ठीक है, यानी कि इसको हम एस ऑफ वाई कहते हैं। एस ऑफ वाई का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला होता है सम वाई माइनस 5 बार का स्क्वायर ओवर एन अंडर रूट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये इसका फॉर्मूला बन गया यहाँ पे एस ऑफ वाई। इसको मैंने क्या कर दिया, एस ऑफ वाई की शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसके जगह पे एस ऑफ वाई लिख दिया है, बिकॉज एस ऑफ वाई का ये फॉर्मूला होता है। ओके, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आती जाएंगी हमारे पास। ठीक है, एन का जो अंडर रूट है वो यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, जो कि एस ऑफ वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू 25.29। मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया। अब एस ऑफ वाई की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमें इसने दी हुई है, ये देखें 8। ठीक है, मेरी जो वीडियो थोड़ी सी वो कैमरा जो है ना जूम इन जूम आउट कर रहा है, तो आपको इसलिए मैं आराम आराम से बता रहा हूँ। अच्छा, 8 है तो 8 उठाएंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ओके, एन अंडर रूट एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, इनटू इसकी जगह पे आ जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 25.29। ठीक है, अब अगेन मैथ का रूल है कि जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही हो इधर जाके डिवाइड हो जाती है, तो एन अंडर रूट इधर ही रहेगा। ठीक है, जबकि 25.29 के नीचे जाके 8 हो जाएगा डिवाइड। इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.16। ठीक है, 3.16 एक वैल्यू और ले लें, 2 ले लें, इसको डिवाइड करने के बाद ये आ गया। अब एन अंडर रूट इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, यानी कि अंडर रूट एन जो है वो किसके इक्वल आ गया, 3.162। अब हमें चाहिए सिंपल एन, लेकिन अभी तक इसके ऊपर है अंडर रूट, तो अगेन क्या करेंगे, अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप है हमारा। अब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे, जो चीज़ करनी है वो बोथ साइड्स पे करनी है। ठीक है, तो अब स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा सिंपल एन, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 3.162 का, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 3.162 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 9.998। ठीक है, ये आपका जो है ना एन माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपको यहाँ पे 9.998 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने उठाना है यहाँ से 9.998 और यहाँ पे लिख देना है 9.998। ठीक है, ये आपका एन का आंसर है असल में। बेसिकली बुक्स के अंदर आपका जो एन का आंसर उसने दिया हुआ है वो उसने दिया हुआ है 10। ठीक है, अक्सर बुक्स पे, जबकि डाटा को सॉल्व करते जा रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है, जो कैलकुलेटर भी देखें आपके सामने है, ये बता रहा है आपको, ये झूठ तो नहीं बोल रहा ना, 9.998। तो बुक्स पे फिर उन्होंने 10 क्यों कहा हुआ है? ठीक है, तो उन्होंने इस 9.998 को राउंड करके अप्रॉक्सीमेटली 10 कर दिया है। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे ये जो ऊपर मैंने ये साइन डाला ना, इसको हम अप्रॉक्स कहते हैं, यानी कि ये 9.910 के इक्वल ही है ना, सिर्फ कुछ पॉइंट्स का ही फ़र्क है ना। ठीक है ना, तो एक पॉइंट का ही फ़र्क है बेसिकली, वो भी नहीं, वो भी उससे कम की वैल्यू का फ़र्क है, तो लिहाजा उन्होंने एन को अप्रॉक्सीमेटली 10 ही कह दिया, जो कि आपका उन्होंने आंसर दिया हुआ है बुक्स के ऊपर। तो आपने इसे नहीं घबरा जाना कि सर हमारा तो ये निकल रहा है लेकिन बुक पे 10 है, वो 9.9 अप्रॉक्सीमेटली 10 ही होता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया एन का। होप सो आपको समझ आ गई है सारी, नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख लें बैक करके, आपको समझ आ जाएगी। बाकी जो ब्लरिंग हो रही है ना, ये कैमरा खुद ही देखें, जूम इन जूम आउट कर, इसके नीचे से ऐसे हाथ करता हूँ तो देखें, ये देखें वो जूम इन जूम आउट हो रहा होता है,
वो पता नहीं इसका कोई इशू है कैमरे का ही। बाकी वीडियो तो इतनी मैंने अपनी तरफ से क्लियर बनाई है, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।